गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आज की हमारी जो क्लास है, हमारा चैप्टर चल रहा था संधारित्र, वैद्युत धारिता। तो वैद्युत धारिता में हम लोगों ने पढ़ लिया था वैद्युत धारिता और संधारित्र में क्या डिफरेंस है। इसके बाद आए थे संधारित्र पे आगे, संधारित्र हमने पढ़ाए थे संधारित्र के प्रकार, संधारित्र के प्रकार। पहला कौन सा है? समांतर प्लेट संधारित्र। दूसरा कौन सा है? पहला है समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा है गोलीय संधारित्र। कौन सा है? गोलीय संधारित्र। तीसरा है हमारा बेलनाकार संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र। चौथा है हमारा वैद्युत अपघट्य संधारित्र। कौन सा है? वैद्युत अपघट्य संधारित्र। पांचवा कौन सा है हमारा? पांचवा है परिवर्ती संधारित्र, परिवर्ती संधारित्र। तो मतलब संधारित्र जो है हमारे कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के संधारित्र हैं। और इन संधारित्रों को हमने यहीं पे छोड़ दिया था और एक डिफिनेशन हमने डलाया कि समांतर प्लेट संधारित्र। तो हम इसको बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, हेडिंग डाल लीजिएगा समांतर प्लेट संधारित्र। देखिएगा, समांतर प्लेट संधारित्र, ये हेडिंग डाल लीजिएगा समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक, अब समांतर प्लेट संधारित्र को हम लोग क्या समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। तो मान लेते हैं, माना 2 प्लेटें हैं, माना 2 प्लेटें x, y। मान लेते हैं, माना 2 प्लेटें x और y। दो प्लेटें x और y हैं। ये 2 प्लेटें हैं ये 2 प्लेटें हैं। ये पॉजिटिव हो गया, निगेटिव ये हो गया। ठीक, और पहली प्लेट पर क्या x माना है, इसको क्या मान लिया हमने? y मान लिया, ये मान लिया। ठीक, और इन 2 प्लेटों के बीच की दूरी हमने कितनी मान ली है? d मान ली। ये जो दोनों प्लेटें हैं, इसके बीच की दूरी हमने क्या मान ली है? d मीटर है। एक पर प्लस q आवेश है तथा दूसरे पर क्या है हमारा? माइनस q आवेश है। ठीक, ठीक, माना 2 प्लेटें x और y हैं। पहली x प्लेट पर धनात्मक आवेश तथा
नकारात्मक आवेश है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d मीटर है। दोनों प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी क्या है, d मीटर है। ठीक, दोनों प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी क्या है, d मीटर है। प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम के, ये जो है प्लेटें हैं इनके बीच में क्या भरा हुआ है, परावैद्युत माध्यम, ये भरा हुआ है। ठीक, ये दोनों प्लेटें हैं, दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत माध्यम जो क्या भरा हुआ है, के भरा हुआ है। ठीक, के भरा हुआ, ध्यान से समझेंगे, के भरा हुआ है। प्लेटों का पृष्ठीय पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। प्लेटें हैं, प्लेटों का पृष्ठीय पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा। अब सिग्मा बराबर क्या होता है, पृष्ठीय पृष्ठ घनत्व, पृष्ठीय पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q अपान A। ये होता है पृष्ठीय पृष्ठ घनत्व का फार्मूला। क्या होता है, सिग्मा बराबर पृष्ठीय घनत्व नहीं है यहाँ पर, ये आवेश घनत्व, प्लेटों का आवेश घनत्व क्या है, आवेश घनत्व सिग्मा है। आवेश, इसको क्या बोलते हैं, आवेश घनत्व। आवेश घनत्व क्या दिया हुआ है, आवेश घनत्व सिग्मा बराबर दिया है Q अपान A दिया हुआ, ये इतना दिया हुआ है। अब हम लोग ध्यान से समझेंगे, E बराबर फार्मूला होता है प्लेटों क्या होता है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता E बराबर फार्मूला होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो। और यदि प्लेटों के बीच में परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है तो ये कर दीजिएगा, क्या है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो। यदि प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम भरा है तो क्या ये बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो और सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपान E। E बराबर क्या हो गया, Q अपान एप्सिलॉन जीरो के A। ये फार्मूला हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अब दोनों प्लेटों के बीच विभव V बराबर फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, E बराबर दोनों प्लेटों के बीच की तीव्रता, दोनों यहाँ पर लिख देते हैं, दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर फार्मूला होता है V बाई डी, तो V बराबर हो गया E इंटू डी। ध्यान समझें, अब यहाँ पर V बराबर हो गया, E का मान कितना है, Q अपान
C बराबर क्या होता है Q बटे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, संधारित्र की धारिता निकाले, संधारित्र की धारिता तो निकाल लिया यार। तो C बराबर हो गया Q अपन V का मान है Q D अपन एप्सिलॉन 0 के Q से Q कैंसिल हो गया। यहाँ पर फार्मूला आ गया एप्सिलॉन 0 के A बाय D, ये आ गया। यदि क्या है, यदि निर्वात होता, क्या होता, यदि प्लेटों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात हो, यदि प्लेटों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात हो, तो K बराबर कितना हो जाएगा, वन। तो C0 बराबर कितना है, एप्सिलॉन 0 A बाय, ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं C बटे C0 बराबर C का मान कितना हो गया, एप्सिलॉन 0 के A बाय D बटे एप्सिलॉन 0 A बाय D, इसे कैंसिल हो गया। C बटे C0 बराबर K, C बराबर C0, ये मान आ गया। ये एक फार्मूला निकल के आ गया प्लेटों के बीच की तीव्रता का फार्मूला, तो हम लोग यही निकाल चुके हैं, ये निकाल चुके हैं। अब एक संबंध आ गया, यदि निर्वात नहीं है तो संधारित्र की धारिता ये है, और यदि निर्वात है तो संधारित्र की धारिता ये है, और K क्या है, परावर्तित माध्यम। मतलब संधारित्र की धारिता जब निर्वात नहीं है तो उसकी धारिता जो है, निर्वात वाली धारिता जो है परावर्तित माध्यम के गुणनफल के क्या होती है, बराबर होती है। तो बच्चों इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नहीं समझ में आया क्या, नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसको नोट कर लीजिएगा एक बार। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद ये तो एक फार्मूला था सिद्ध करने के लिए, ये दो प्लेटें थी, ये दो प्लेटें थी हमारी। अब क्या कर दिया जाए, यदि प्लेटों के बीच में दो समांतर प्लेटों के बीच में T मोटाई की एक पट्टी रख दी जाए। दो समांतर प्लेटों के बीच में यदि T मोटाई की पट्टी रख दी जाए तब उसकी क्या होगी। अब ध्यान दीजिएगा, ये दो प्लेटें हैं, एक ये प्लेट है, दूसरी प्लेट है। एक प्लेट पर प्लस है, और ये क्या है, माइनस। और इसके बीच में कह रहा है T मोटाई की एक क्या रख दी जाए, पट्टी रख दी जाए। मतलब ये दो प्लेटें हैं, ये T मोटाई की पट्टी रख दी जाए, तब संधारित्र की धारिता, ध्यान से समझेंगे। हमने क्या रख दिया, जब T मोटाई की एक पट्टी रख दी, तब इसमें देखा जब T मोटाई की हमने क्या रख दी, एक पट्टी रख दी। जब T मोटाई की हमने एक पट्टी रख दी तो संधारित्र की धारिता क्या होगी देखिएगा, ये T मोटाई की क्या रख दी गई, एक पट्टी रख दी।
ठीक, तो ये दूरी मान लेते हैं d मीटर की, इनके बीच की दूरी। ये t मोटाई की पट्टी है, और ये d मोटाई की पट्टी है, और इसके बीच की दूरी d मान ली। तो ये वाली अगर देखा जाए, ये हमारा x सिरा हो गया, ये y सिरा हो गया, क्योंकि इनके आवेश पृष्ठ घनत्व क्या होंगे, सभी समान होंगे। इनके आवेश पृष्ठ घनत्व क्या होंगे, सभी समान होंगे। तो यहाँ पर ये इसका सिरा मान लेते हैं, इधर क्या है हमारा, मान लेते हैं E1 है, ये E1 हो गया, तो इधर भी E1 हो गया, और इधर की मोटाई की पट्टी ये मान लिया E2 हो गया, इसके बीच का सिरा। तो अगर ये दूरी देखी जाए, टोटल d है, तो इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, d माइनस, इसके बीच की जो दूरी हो जाएगी d माइनस क्या हो जाएगी, t हो जाएगी। इसके बीच की जो दूरी होगी वो d माइनस t हो जाएगी। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा, ये जब d माइनस t हो जाएगी तो मान लेते हैं, माना दोनों प्लेटें x, y पर आवेश +q, माइनस जिनके बीच में t मोटाई की एक क्या रखी गई, एक पट्टी, t मोटाई की एक कांच की पट्टी रखी गई। t मोटाई की एक कांच की क्या रखी गई, पट्टी रखी गई। पट्टी तथा प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, तथा प्लेट और पट्टी के बीच की दूरी d माइनस t। ठीक, d माइनस क्या है, t है, d माइनस क्या है, t है। अब ध्यान से समझेंगे, d माइनस t जो प्लेट है, इसके बीच ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E1। जो हमारी E2 है, इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मोटाई कितनी है, t है। तो अगर इसका कुल विभव देखा जाए, t मोटाई की पट्टी रखने पर कुल विभव V बराबर हो जाएगा E1 इंटू, देखिएगा इस प्लेट के कारण जो E1 प्लेट है दूरी कितनी है, d माइनस t है, प्लस E2 जो प्लेट है, जो हमारी E2 प्लेट है, इसकी दूरी कितनी है, मोटाई कितनी है, E2 प्लेट के कारण t है। तो हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पर E1, अब भैया E1 E2 तो हमें मालूम है, E1 निकालिएगा, क्योंकि जो E1 प्लेट है ये वाली, E1 प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना है, E1 प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग जानते हैं सिग्मा अपान क्या थी हमारी, अब यहाँ पर समीकरण को जान लेते हैं। E1
वैद्युत क्षेत्र के कारण, वैद्युत क्षेत्र के कारण तीव्रता E1 बराबर होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। अब थोड़ा दिमाग लगाइएगा, E1 ये है, E1 बराबर कितना आ गया, और सिग्मा बराबर हम लोग जानते हैं सिग्मा बराबर Q अपान A होता है। तो यहाँ पर Q अपान एप्सिलॉन 0 इंटू A हुआ कि नहीं, समझिएगा। अब यहाँ पर E2 वैद्युत क्षेत्र के कारण, वैद्युत क्षेत्र के कारण तीव्रता कितनी हो जाएगी, E2 बराबर सिग्मा अपान, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, सिग्मा अपान के E2 बराबर कितना हो जाएगा, E2 बराबर कितना हो जाएगा सिग्मा अपान, क्योंकि इनके बीच में परावर्तित माध्यम है तुम्हारा K इंटू एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर Q अपान एप्सिलॉन 0 K A इतना हो गया कि नहीं। अब ये हमें E1 भी मालूम, E2 भी मालूम, यहाँ पर रखिएगा E1 कामा E2 का मान समीकरण 1 में रखने पर V बराबर E1 ब्रैकेट में D माइनस टी प्लस E2 गुणे T। तो V बराबर E1 का मान कितना हुआ, Q अपान एप्सिलॉन 0, Q अपान एप्सिलॉन 0 इंटू A D माइनस टी प्लस E2 का मान कितना हो गया, Q अपान एप्सिलॉन 0 K A इंटू T। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कॉमन क्या मिला, V बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0 A कॉमन मिला, तो D माइनस टी प्लस T बटे K ये मिला है। तो V का तो मान मालूम हो गया, जब V का मान मालूम तो C बराबर हम फार्मूला जानते हैं Q अपान V, तो C बराबर Q बटे V का मान कितना, Q अपान एप्सिलॉन 0 A ब्रैकेट में क्या बचता है D माइनस टी प्लस T बटे K। अब Q से Q कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 0 A बटे D माइनस टी प्लस T बटे K। ये आ गया कि नहीं, ये आ गया। अब ये फार्मूला निकल के आ गया इतना, क्या निकल के आ गया इतना, तो C बराबर आ गया एप्सिलॉन 0 A इंटू D माइनस टी प्लस T बटे A, ये निकल गया। यदि दोनों प्लेटों के बीच में, ये दोनों प्लेटों के बीच में कई टी मोटाई की पट्टियां रखी हूं, मान ली कई पट्टियां रखी हैं, यदि दोनों प्लेटों के बीच में कई टी मोटाई की पट्टियां रखी हो, तो C बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान समझेंगे, एप्सिलॉन 0 A बटे D माइनस क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस प्लस T1 बटे K क्या हो जाएगा, T1 बटे क्या हो जाएगा, T1 बटे K1 प्लस T2 प्लस T2 बटे K2 K1 K2 प्लस T3 बटे K3 प्लस ये आ गया। तो ये फार्मूला था हमारा, जब T मोटाई की पट्टी रख देंगे तब ये फार्मूला निकल आएगा। तो बच्चों आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हो चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले, जिससे रोजाना उनको वीडियो जो समय पर मिल सके। आज के लिए इतना है, जय हिंद।